हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 4 जलवायु, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यानी देखा जाए तो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो है कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लाइमेट जो कि एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। इसमें आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो करीबन जो है आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट डू यू मीन बाय द साउथर्न ऑसिलेशन? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। आई रिपीट अगेन, what do you mean by the southern oscillation? The answer here, normally when the tropical eastern South Pacific Ocean experience a high pressure, the tropical eastern India Ocean experience a low pressure. You know that there is a most important point here. The eastern South Pacific Ocean experience a high pressure, and other side the tropical eastern India Ocean experience a low pressure. But the content here, there is a reversal in the pressure condition, and the eastern Pacific has a low pressure. It is a comparisons to be the eastern India Ocean. The periodical change in the pressure condition is known as the southern oscillation. You know that there is a short answer. This periodical change in the pressure condition is known as the southern oscillation. That is important here. A feature connected with the SO is the EI phenomenon, in which a warm ocean current through the flow past of the peripheral coasted, in place of the cold previous current every 2 to 5 years. The change in the pressure condition are connected to be a EI nano. The EI nano, what do you mean the EI nano here? Another phenomenon is the referred to as ENSO. Is mean EN is a nano southern oscillation. There is a most important question and the intelligent answer here. देखिए, अगर हम बात यहाँ पर करें पाँचवा क्वेश्चन की, तो पाँचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो? दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो? आखिर दक्षिण दोलन होती क्या है? तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो और दक्षिण दोलन होती क्या है। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब अनुभव करता है। तो आप समझ गए कि आखिर ये दोलन क्या कहती है। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब को अनुभव करती है, तो उसी समय उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दबाव अनुभव करता है। यानी प्रशांत महासागर उच्च दाब अनुभव करेगा, वहीं पर हिंद महासागर जो है कम दाब अनुभव करेगा। लेकिन कुछ वर्षों में दबाव की स्थिति में उलटफेर होता है। यानी देखा जाए तो कुछ वर्षों में जो होता है यही दबाव बदल जाती है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में कम दाब होता है। दाब की स्थिति में इस आणविक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के रूप में से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिण दोलन क्या होता है। यानी जो ये उच्च और निम्न दाब जो होती है दक्षिण प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में, तो इसी को जो है हम दक्षिण दोलन के रूप में जानते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि दक्षिण दोलन का क्या अर्थ होता है। जो ये उच्च और निम्न दाब की जो प्रेशर डलती है, ठीक है, इसी को ही हम जो है दोलन के रूप में जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आंसर रखता है। अगर हम बात जानें तो यहाँ पर एसओ से जुड़ी एक विशेषता एन यूनिट घटना है। यानी एसओ से जुड़ी एक विशेषता EL नियोन घटना से संबंधित है,
जिसमें हर 2 से 5 साल में ठंडी पेरू की धाराएं के स्थान पर पेरू के तट से गुजरने वाला एक गर्म महासागरीय धारा बहती है। यानी देखा जाए तो 2 से 5 साल में एक घटना घटती है जहाँ पर ठंडी पेरू धारा के स्थान पर पेरू के तट के गुजरने वाला एक गर्म महासागरीय धारा बहती है। कहते हैं दबाव की स्थिति में बदलाव जो है अल नीनो से जुड़ जाती है, इसलिए घटना को जो है ENSO के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ENSO होता क्या है, तो ENO जो होता है अल नीनो दक्षिण दोलन के रूप में जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ENSO के अंतर्गत क्या है। यानी 2 से 5 साल में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, महासागरीय धाराओं में जो बदलाव दिखते हैं, उसी को जो है हम इस घटना को ही ENSO कहते हैं। और दक्षिण दोलन तो समझ ही गए होंगे आप कि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो दबाव उच्च और निम्न होते हैं और ये जो बदलाव देखने को मिलता है, इसी को जो है हम दक्षिण दोलन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसको मैंने भली भांति समझाने की कोशिश किया है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप करना है। आपने लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो बच्चों को ये टॉपिक समझना है वो आपके लिंक्स के थ्रू जो है वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और समझ में आएगा तो और भी वीडियो की आपसे मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं एक भलाई का काम होता है जिसको आपको करना चाहिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको समय समय पर जो है प्राप्त होता रहेगा।